ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को पीडब्ल्यू आई में पसंद है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पे जो गलत एक्सपेक्टेशन लेके पीडब्ल्यू आई में आते हैं और 6 महीने बाद ही फिर पीडब्ल्यू आई छोड़ के दूसरे कॉलेजेस वगैरह में चले जाते हैं। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ पीडब्ल्यू आई का, तो मैं एक बेहतर पर्सपेक्टिव दे पाऊँगा आने वाले स्टूडेंट्स को जो पीडब्ल्यू आई ज्वाइन करेंगे। 5 मिनट दोस्त वीडियो हुआ फिर डिसाइड करूँगा तो मैं पीडब्ल्यू आई में आना है या नहीं आना है। मैं बी यू नॉर्थ कैंपस को छोड़ के आया हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ रामदास कॉलेज। मैं वहाँ से इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आज के ज़माने में डिग्री की कदर नहीं है। लोग सिर्फ स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें जज करेंगे और कोई बेसिस पे तुम्हें जज नहीं करा जाता। मैंने अपने CUET के एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करे तब जाके मेरे को BU कॉलेज मिला, वो भी नॉर्थ कैंपस में। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरी लाइफ में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, BU में जब मैं था तो पूरा टाइम मैं इसी चीज़ों से घिरा रहता था कि कभी इलेक्शन हो जा रहे हैं, कभी कोई इवेंट्स हो जा रहे हैं, कभी पार्टीज़ हो रही हैं, फ्रेशर्स हो रहे हैं। इतने सारे इवेंट्स हो जाते थे कॉलेज के अंदर कि कभी पढ़ाई करने का तो मौका मिला ही नहीं। स्किल्स तो दूर की बात है, बेसिक करिकुलम तक फॉलो ढंग से नहीं हो पाता था। कभी कोई पार्टी इलेक्शंस के चक्कर में अपनी रैली निकालती है, कभी कोई इवेंट्स के चक्कर में कॉलेज बंद हो जा रहा है। इस सब के बीच में स्किल्स का तो मौका ही नहीं आता था। बाकी बात हुई डिग्री की, DU की डिग्री की वैल्यू कहीं भी नहीं है आज के ज़माने में, बस नाम है DU। इस चक्कर में लोग इतना पेरेंट्स वगैरह फोर्स करते हैं कि ड्यू में जाओ, बट आज के टाइम पे डिग्री की वैल्यू कहीं नहीं है। हर जगह स्किल्स लिख जाते हैं। अगर तुम्हें कोई काम आता है तभी तुम्हें लिया जाएगा कंपनीज में, तुम किसी के अंडर काम करोगे, तुम पैसे तभी कमाओगे जब तुम्हारे पास स्किल्स होगी। तुम पैसे तब नहीं कमाओगे जब तुम्हारे पास डिग्री होगी। तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें जज नहीं करा जाएगा, तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे तुम्हें जज करा जाएगा। पर ऑनेस्टली जब पहली बार इंस्टाग्राम पे पीडब्ल्यू की ऐड आई तो मैं थोड़ा सस्पिशियस हो गया था कि भाई सीरियसली अलग सर ने इतना पैसा कमा लिया है कि भाई अब कॉलेज खोलना चाह रहे हैं। मैंने फिर ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह चेक करी कि भाई यूट्यूब वगैरह पे चेक करा कि ओरिजिनल है या नहीं है, कि कोई फेक ऐड वगैरह किसने रन कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह। बट जेन्युइन था। मैंने जब वेबसाइट वगैरह चेक करी, मैंने जब यूट्यूब वगैरह पर देखा कि भाई पीडब्ल्यू के टीचर्स वगैरह हमें यूट्यूब में वो चीज़ें बता रहे हैं, तब मैंने थोड़ा बैंगलोर कैंपस तब ओपन हो गया था, नोएडा कैंपस तब ओपन नहीं हुआ था। तो बैंगलोर कैंपस के जितने भी सीनियर्स वगैरह थे मैंने उनसे बातें बातें करी, तब मैंने उनसे रिव्यूज़ पूछा। ज़्यादा क्लियरली चीज़ें नहीं उस टाइम पे समझ आई। अब मेरे को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली चीज़ें समझ आ रही है जब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ पीडब्ल्यू का। तब जाके समझ आया कि पीडब्ल्यू मेरे लिए है। क्योंकि मैं DU इसीलिए छोड़ के आया था क्योंकि वहाँ पे स्किल्स की कदर नहीं होती थी, वहाँ पे सिर्फ डिग्री की कदर होती थी और मेरे को पता था कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। पीडब्ल्यू में स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस करा जाता है इंस्टेड ऑफ फालतू के इवेंट्स वगैरह कराने से। ऐसा नहीं होता कि इवेंट्स नहीं होते, इवेंट्स भी होते हैं और बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे कुछ दिन पहले एक स्नैपचैट के ही एफिलिएशन में एक मैम आई थी, उन्होंने हमारी वर्कशॉप वगैरह ली थी कि हम कैसे लेंसेज वगैरह बना सकते हैं, एयर लेंसेज वगैरह बना सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं। अर्निंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पीडब्ल्यू के अंदर हैं, जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह के लीपेक्स वगैरह हो गया, जैसे ई-सेल वगैरह जैसे क्लब्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लब्स हैं जिसके अंदर आप अगर कुछ बिल्ड करते हो तो आप उससे फंडिंग भी ले सकते हो। पीडब्ल्यू ही तुम्हें फंड करेगा अगर तुम अपना कोई ब्रांड वगैरह खोलते हो या फिर कुछ ऐसा इनोवेट करते हो जिसमें तुम्हें फंडिंग की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने आ रहे हो तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई भी फालतू सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाएगा। DU में मेरे को हिंदी तक पढ़नी पड़ रही थी, मेरे को EVS तक पढ़नी पड़ रही थी, जबकि मैं BSc कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऐसे ऐसे फालतू सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे थे। यहाँ पे ऐसा कोई भी मसला नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। और कोडिंग का जो सिनेरियो है वो डे 1 से तुम्हारी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। न्यू बैचेस का करिकुलम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अस। ऐसा कुछ नहीं है। जो नए बैचेस हैं उनको फोकस ज़्यादातर AIML पे ही कराया जाएगा, जो अच्छी बात है। हमारा वो थोड़ा करिकुलम में बाद में आता है, हमारा कोर बेसिस पे ज़्यादा हमें फोकस कराया जाता है। बट नए बैचेस को AIML पे ज़्यादा फोकस कराया जाएगा जो कि इंडस्ट्री एलिमेंट होगा। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एंड सेमेस्टर के टाइम पे आपका
मॉक्स वगैरह होंगे जिसमें आपके इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल स्किल्स वगैरह सिखा रहे हैं तो सिर्फ आपको कोडिंग ही करनी है या फिर आपको सारी थ्योरेटिकल स्किल्स या फिर प्रैक्टिकल स्किल्स ही याद रखनी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह या फिर आप इंटरव्यू में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप किस तरीके से ड्रेसअप होते हो, क्या आपकी वोकैबुलरी होती है, ये सारी चीज़ें आपकी लेके चलेंगी। थोड़ी अंदर की बात कर ली जाए तो तुम्हें मैकबुक एयर M2 डे 1 पे ही दे दी जाएगी कॉलेज की तरफ से। और क्लासरूम का साइज़ जो है वो 90 to 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी रखता है। और क्लासेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पीछे वाले बच्चों को भी उतना ध्यान दिया जाएगा। स्पीकर्स लगे हुए हैं पूरी क्लासेस में, माइक्स दिए जाएंगे टीचर्स को एंड डिस्प्लेज वगैरह पीछे भी लगी हुई हैं। उसके साथ साथ कोई भी केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को, जो कि फालतू सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप CSE पढ़ने आ रहे हो तो आप CSE ही पढ़ोगे। कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो फिर केमिस्ट्री पढ़ के कुछ नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं उसका। तो लोग पूछते हैं प्लेसमेंट वगैरह क्या सीन है, तो एक्चुअली सीन ये है कि भाई 30% लोगों की प्लेसमेंट लग चुकी है। वो सारे थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में भी नहीं आए अभी, और उनकी 30% लोगों की प्लेसमेंट लग चुकी है। कुछ लोगों की इंटर्नशिप्स वगैरह चल रही हैं अभी साथ साथ, बहुत लोगों को इंटर्नशिप से ही प्लेसमेंट मिली है, तो वो एक अच्छी बात है। इंटर्नशिप्स वगैरह ये लोगों को 45,000 पर मंथ तक की मिली हुई है, तो ये भी अच्छी बात है। फोर्थ ईयर तक आते आते ऑलमोस्ट 90% बच्चे या 80% बच्चे प्लेस हो जाएंगे। बाकी सारे हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत लोग ऐसे भी होंगे 100% स्टूडेंट में से जिन्होंने अपने स्टार्टअप बिल्ड कर लिए हैं ऑलरेडी, और कुछ होंगे जो आगे करने वाले होंगे। और अगर इसके अलावा कोई आपको डाउट रह गया है जो कि मैंने कवर अप नहीं करा है इस वीडियो में, आप कमेंट करो, मैं पर्सनली DM करूँगा, मैं पर्सनली उस पर मैसेज करूँगा। बाकी मेरा कूपन कोड है DK49 जो कि आ रहा होगा साइड में, उसको अगर आप कूपन कोड को यूज़ करके CEE का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर मिलेगा। बाकी CEE के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो बहुत बेसिक सा एग्ज़ाम होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड मैथ्स बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा चीज़ें आपको टफ नहीं करी गई हैं, सिर्फ आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए वो एग्ज़ाम बनाया गया है इस तरीके से। बाकी उसके साथ इंटरव्यू होगा, उसका ही जो कि वीडियो बेस्ड इंटरव्यू होगा। आपका पेपर ख़त्म होगा उसके साथ ही आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जिन जिन लोगों को भी इंटरव्यू वगैरह में ऐसा लगता है कि भाई बहुत डर लगता है, तो बहुत काम नहीं देना है। एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी आपकी, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको उसको पढ़ना है, उसके आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद उसका आपको रिप्लाई देना है। उसके बेस पे आपको इंटरव्यू देखा जाएगा कैसा दिया आपने, आपको उसमें कॉन्फिडेंस चेक करा जाएगा, आपका वोकैबुलरी चेक करी जाएगी, आप कैसे बोलते हो, कैसे ड्रेसअप होते हो, कैसे आपका पोस्चर कैसा है, ये सारी चीज़ों पर आपका बेसिकली मार्क्स मिलेंगे आपको। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत प्रोफेशनली आप इंटरव्यू दो, बहुत प्रोफेशनली पेपर दो, काम नहीं पेपर दो, कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा।